कहा जाता है कि दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें खोलना ही सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो कई साल पहले एक पुरानी डायरी में लिखी गई थी। कहते हैं जिसने भी उस डायरी को पूरा पढ़ा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के लगभग 11 बजे कुछ कॉलेज के छात्र अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में किताबें ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़की की नजर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। डायरी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इसे पढ़ने से पहले एक बार फिर सोच लेना। सब दोस्त हंसने लगते हैं। एक लड़का कहता है, इतनी पुरानी डायरी हमें क्या डरा लेगी। वह डायरी खोल देता है। पहले ही पन्ने पर लाल रंग से लिखा होता है, यह उन 7 दोस्तों की कहानी है जो छुट्टियां मनाने जंगल गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा लौट सके। यह पढ़ते ही लाइब्रेरी की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमाने लगती हैं। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन फिर इसे संयोग समझकर डायरी पढ़ना जारी रखते हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। 7 दोस्त अर्जुन, कबीर, रोहन, समीर, नेहा, अदिति और पूजा कई दिनों से कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे थे। एक दिन कबीर ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों, मैंने एक बहुत खूबसूरत झरने के बारे में सुना है। उसके पास घना जंगल भी है। इस रविवार वहीं चलते हैं। सबने खुशी खुशी हां कर दी। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, देखो, शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे। जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता। कबीर हंसते हुए बोला, तू हर बात में डर जाता है, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह सभी बस अड्डे पर मिलने का तय करके अपने अपने घर चले गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। अगली सुबह सभी समय पर बस अड्डे पहुंच गए। कुछ ही देर में पहाड़ी इलाके की बस आ गई। सभी दोस्त बस में बैठ गए। कोई खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था, कोई मजाक कर रहा था, तो कोई गाने गुनगुना रहा था। शहर पीछे छूटता गया और बस घने जंगलों की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। नीला आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे सड़क के किनारे खड़े पेड़ अजीब तरह से झुक रहे हों, मानो किसी खतरे की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस जंगल के पास पहुंची ही थी कि अचानक बस जोर से झटका खाकर रुक गई। सभी यात्री घबरा गए। ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। कंडक्टर ने भी पूरी बस की जांच की, लेकिन हैरानी की बात थी, बस में कोई खराबी नहीं थी। फिर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। लगभग 5 मिनट बाद ड्राइवर ने फिर से कोशिश की। इस बार बस एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ड्राइवर हैरान होकर बोला, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन के मन में डर और गहरा हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर बस के सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने हाथ देकर बस रुकवाई। सभी को लगा कि वह बस में चढ़ेगी, लेकिन वह बस के दरवाजे तक भी नहीं आई। उसने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और बोली, बेटा, जिस जंगल में तुम जा रहे हो आज वहां मत जाना। कबीर हंसते हुए बोला, दादी, हम तो बस घूमने जा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने गंभीर आवाज में कहा, जंगल घूमने वालों को नहीं बुलाता, जंगल अपना शिकार खुद चुनता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हट गई। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। सभी दोस्त उसकी बात पर हंसने लगे, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत अभी भी वहीं खड़ी थी और बिना पलक झपकाए बस को जाते हुए देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद बस जंगल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। जैसे ही 7 दोस्त बस से नीचे उतरे, अचानक सैकड़ों कौए एक साथ जोर जोर से कांव कांव करते हुए आसमान में उड़ गए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी समय ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पूजा कांपते हुए बोली, अभी तो इतनी गर्मी थी, अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। बस का ड्राइवर उनके पास आया और बोला, सुनो, शाम होने से पहले इसी जगह लौट आना। आज इस रास्ते पर मेरी आखिरी बस है। कबीर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए अंकल, हम जल्दी लौट आएंगे। ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
जो लोग ये बात कहकर इस जंगल में गए थे उनमें से बहुत कम लोग वापस लौटे। इतना कहकर बस वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ 7 दोस्त थे और उनके सामने था एक घना रहस्यमयी और खामोश जंगल जो मानो उनका इंतजार कर रहा था। 7 दोस्त धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दूर से झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। कबीर हंसते हुए बोला, देखा अर्जुन, तू बेकार में डर रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जंगल का माहौल अचानक बदलने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई, हवा भी एकदम थम गई। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? समीर बोला, हाँ, इतना बड़ा जंगल है, फिर भी एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। सब एक पल के लिए रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनकी हर हरकत को देख रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसके तने पर लाल रंग से बने अजीब चिन्ह थे। पेड़ के नीचे सूखे फूल, टूटी चूड़ियां और कुछ पुराने सिक्के पड़े थे। पूजा ने पूछा, ये सब किसने रखा होगा? नेहा बोली। शायद गांव वाले पूजा करते होंगे। तभी अर्जुन की नजर पेड़ के पीछे गई। उसे एक पल के लिए लगा जैसे कोई सफेद कपड़े पहने उन्हें देख रहा हो। वह तुरंत उस तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचने पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा से हिलते पत्ते। कबीर मुस्कुराकर बोला, अब तो तुझे दिन में भी भूत दिखाई देने लगे। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका डर अब और बढ़ चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर दरारें थीं, चारों ओर जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। आदित्य ने कहा, चलो अंदर देख कर आते हैं। सभी सावधानी से मंदिर के अंदर गए। बीच में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर मिट्टी का पुराना दीपक रखा था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, दीपक अपने आप जल उठा। सभी घबरा गए। पूजा डरते हुए बोली, ये कैसे हुआ? उसी समय मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। सब दौड़कर बाहर आए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा। अब शाम होने लगी थी। अर्जुन बोला, हमें अब वापस चलना चाहिए। सभी उसी रास्ते से लौटने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वे अचानक रुक गए। उनके सामने फिर वही टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। समीर हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? हम तो दूसरी दिशा में आए थे। कबीर बोला, शायद हमसे गलती हो गई होगी। वे दूसरी तरफ चल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद वे फिर उसी मंदिर के सामने खड़े थे। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा कांपती आवाज में बोली, लगता है हम जंगल में फंस चुके हैं। उसी समय दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सब चौंक गए। कबीर बोला, लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं मानी। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। बाकी दोस्त भी मजबूरी में उसके पीछे चल दिए। जितना वे आगे बढ़ते, आवाज उतनी ही दूर होती जाती। फिर अचानक रोने की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ फिर वही खामोशी छा गई। कबीर हंसकर बोला, देखा, यहां कोई नहीं था। इतने में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। वह घबराकर चिल्लाया, किसने धक्का दिया? लेकिन वहां उन 7 दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं था। कबीर को धक्का लगने के बाद सभी दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। सूरज डूब चुका था। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूब गया। अर्जुन बोला, अब हम सब एक साथ रहेंगे, कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा। सभी ने उसकी बात मान ली। उन्होंने एक खुली जगह पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। आग की रोशनी में सबके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। तभी किसी ने बहुत धीरे से पुकारा, कबीर। वह ध्यान से सुनने लगा। फिर वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल उसकी मां जैसी। बेटा इधर आ। कबीर बोला, तुम लोगों ने सुना? माँ मुझे बुला रही हैं। अर्जुन घबराकर बोला, पागल मत बन, तेरी मां यहां नहीं हो सकती। लेकिन जैसे किसी ने कबीर के दिमाग पर काबू कर लिया हो, वह अंधेरे की ओर चल पड़ा। अर्जुन उसे रोकने दौड़ा, लेकिन तभी पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी।
सभी उस दिशा में भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। जमीन पर सिर्फ कबीर का बैग और उसकी घड़ी पड़ी थी। कबीर गायब हो चुका था।